लरिजानी, बासिज कमांडर सुलेमानी दोनों मारे गए हैं। इजरायलियों ने इनको ठोक दिया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल में थे। अमेरिका बेसिकली ये चाहता है कि ईरान की जो कैपेसिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की, वो कैपेसिटी खत्म कर दें, इसलिए वहां पे बम मारे जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसको भी अब डर लग रहा है, क्योंकि वॉर इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इतना ज्यादा वहां पे बॉम्ब्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे जा रहे हैं, कहीं पे ऐसा ना हो कि ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हो, वहां पे मिसाइल गिरे और वो सब फैल जाए, एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए। गल्फ स्टेट्स और अरब स्टेट्स के ऊपर लगातार दर लगातार ईरान जो है वो मिसाइल ठोके जा रहा है। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम मिसाइल हम आसपास के लोगों पे मारेंगे, जहां तक पहुंच जाए, क्योंकि इजराइल थोड़ा सा दूर है, जहां तक पहुंच जाए वहां पे तो मारो, चाहे वो गिल्टी हो चाहे वो इनोसेंट हो। द रियल बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर इज चाइना, और चाइना ने मदद करने से मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भी नहीं कि फोन उठा के शी जिनपिंग से बोला कि बॉस प्लीज हेल्प मी, ना ना ना, ट्रूथ सोशल पे आई डिमांड एवरीबॉडी शुड हेल्प मी। ऐसी ऐसी बातें करोगे तो भाई कौन तुम्हें लिफ्ट देगा। ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर करा कि सर वुड यू वांट अस टू हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद करें। डोनाल्ड ट्रंप कहता है द लास्ट पर्सन वी नीड हेल्प फ्रॉम इज ज़ेलेंस्की, यानी कि जो ट्रंप का भला करे सबसे पहले उसकी बेइज्जती करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इजराइल ने अपनी फौज को और अपनी सीक्रेट एजेंसीज यानी कि मोसाद को सीधा सीधा एक निर्देश दे दिया है, ढूंढो और मारो। ईरान के जितने भी लीडर्स हैं, पता लगाओ कहां पे छुपे हैं और वहीं पे बम मारो, वहीं पे मिसाइल मारो, इनको खत्म कर दो। इस नहज पे लड़ाई आ चुकी है दोस्तों। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एक सीनियर लीडर अली लरिजानी को मार दिया। अली लरिजानी को मारने में इजराइल ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। दोस्तों, यह समय टेक्नोलॉजी का है। पूरी दुनिया देख रही है कि मिडिल ईस्ट के युद्ध में किस तरीके से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, एक बात तो साफ है, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा और नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। एआई ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, कई कंपनीज एआई का यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स भी एआई का यूज करके अपने करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी इस एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। बस ज्वाइन कीजिए एक 2 दिन की लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है इस सैटरडे और संडे को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 है, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल इसे आपके लिए फ्री में लाए हैं। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप सीखेंगे 10 से ज्यादा एआई टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियोस बनाना और एआई एजेंट्स डेवलप करना। 40 से ज्यादा देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने और एआई को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। ईरान ने कंफर्म किया है कि सिक्योरिटी चीफ लरिजानी, बासिज कमांडर सुलेमानी दोनों मारे गए हैं। इजरायलियों ने इनको ठोक दिया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल में थे। ये साहब, ये लरिजानी है और ये सुलेमानी है। इसका कासिम सुलेमानी से कोई रिश्ता नहीं है, इनका सरनेम एक ही है, कासिम सुलेमानी। वो था दोस्तों, ये IRGC का चीफ था वो, और वो बगदाद एयरपोर्ट के बाहर उसको अमेरिकन्स ने मार दिया था। अमेरिकन्स फायर्ड हेलफायर मिसाइल इनटू हिज SUV और उसको वहां पे खत्म कर दिया था। तो ये भी सुलेमानी है, लेकिन उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन हियर। दिस सुलेमानी इज नॉट रिलेटेड टू दैट सुलेमानी, बट इन दोनों को निपटा दिया है। Top Iranian security official Ali Larijani and the commander of Iran's internal Basij militia Ghulam Raza Soleimani have been killed, Iran's state media confirmed hours after Israel claimed to have killed the two. In a statement carried by Iran's semi-official Mehr News, the country's Supreme National Security Council confirmed the assassination of its secretary, Larijani. After a lifetime of striving for the elevation of Iran and the Islamic Revolution, he finally reached his long-cherished wish, answered the call for truth, and proudly attained the blessed rank of martyrdom in the service front. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये इतना शहीद बनने का शौक है इन लोगों को। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज इट इज स्टूपिड। आप लड़ाई लड़ते हैं जीतने के लिए। ये देखिए साहब, ये कहते हैं कि इनको बड़ा ब्लेस थे और ये शहीद हो गए। ये देखिए साहब, अब मैं आपको बताता हूं शहीद कैसे हो गए।
Larijani was last seen publicly on Friday attending an Al-Quds Day rally in support of Palestinians in Tehran. तेहरान में फिलिस्तीनियों की रैली में गए थे ये। क्यों गए थे भाई? जब आपको पता है कि मोसाद आपको ढूंढ रहा है, जब आपको पता है कि CIA ढूंढ रहा है, जब पता है कि सैटेलाइट्स आपकी ओर, आपको जरूरी है। ये कौन सी खुजली है भाई? इसमें क्या कंफ्यूजन है? आप शहीद होना चाहते हैं, वो आपको शहीद करना चाहते हैं, फिर वेयर इज द डिस्प्यूट? दिस इज समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। यू आर फाइटिंग वेल, ग्रांटेड टू यू, मैं मना नहीं कर रहा। ये देखिए साहब, ये एक रैली तो खुले में होगी दोस्तों, एक किसी हॉल या बंद कमरे में तो नहीं होगी कि सुरंग से निकल गए रैली में आ गए। आप कहीं गाड़ी से गए होंगे, आप कहीं सामने आए होंगे। ये भाई फ्राइडे को रैली में गए, फ्राइडे को ये रैली में गए, ये रैली से ट्रैक हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है, खुले में गए, दोपहर में रैली में गए। रैली भी दिन दोपहरी में होती है। ये गए रैली में, वहां पे फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अब देख लिया, ट्रैक हो गए, निपटा दिया गया। Larijani is the highest ranking Iranian official killed in the US-Israeli attacks on Iran since former Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei was assassinated. यानी ये जो बंदा मरा है, ये वाला, ये नंबर 2 है, लिटरली नंबर 2 है। ये पूरे देश को चला रहा था। लारिजानी है इसका नाम। ये गया था रैली में, ये गया था रैली में फिलिस्तीनियों को आजाद करने के लिए। इसी की छुट्टी हो गई। नंबर 2 था खामेनेई के बाद। दिस पर्सन वॉज लीडिंग ईरान फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि मुश्तबा खामेनेई के तो पैर में चोट हो, तो रशिया में बैठा इलाज करवा रहा है अपने पैर का। तो भाई ये था, इसकी लोकेशन पता लगी, इसको निपटा दिया, इसकी लोकेशन पता लगी, उसको भी निपटा दिया। अब यहां पे एक लीडरशिप वैक्यूम बनता है ईरान में। अब देखते हैं थर्ड लेवल पे कौन सा लीडर आता है जिसको फर्स्ट लेवल पे डालते हैं, क्योंकि कुछ समय तक, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू वीक्स, दैट इज माय पर्सनल एस्टिमेट, कुछ हफ्ते तक तो मुश्तबा खामेनेई इज आउट ऑफ द सीन। क्योंकि अब मैं क्यों बता रहा हूं ऐसे कि इज आउट ऑफ द सीन? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि देखिए, अस्पताल तो ईरान में भी है। उसको ऐसी कौन सी चोट लग गई, इतनी गहरी चोट लग गई कि वो चोट ईरान में उसका इलाज नहीं हो सकता। मैक्सिमम क्या हुआ होगा? पैर कट गया होगा। अब पैर जब अगर किसी का ईरान में कटता है तो क्या रशिया जाता है इलाज करने के लिए? ईरान में अस्पताल तो होंगे कि साहब पैर कट गया, चलो उसको ठीक ठाक करा, ब्लीडिंग स्टेम करी, उसकी किसी तरीके से जो भी करना है करते हैं। आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है इसके साथ सीरियस कि इसको रशिया जाना पड़ा। कुछ तो हुआ है कि ही इज इन रशिया। अब वो रशिया में है, उसका इलाज चल रहा है, अगर वो वापस आता है तो उसको कुछ समय लगेगा। इन दोनों को उड़ा दिया। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है दोस्तों कि यूएस अनलीशेस पावरफुल बॉम्ब्स ऑन ईरान्स मिसाइल साइट्स एज तेहरान वाउज रिटेलिएशन फॉर सिक्योरिटी चीफ्स डेथ। अब ये दोनों को मार दिया वहां पे, अब मार दिया। यहां पे तेहरान कह रहा है हम बदला लेंगे। दोस्तों, वहां पे अमेरिका ने जितना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास इनकी मिसाइल्स लगी हुई थी, इनकी फैक्ट्रीज थी, स्टोरेज फैसिलिटीज थी, वेयर हाउसेस थे, एमुनिशन डंप थे, सब पे मिसाइल मार मार के, बम मार मार, हेवी बॉम्ब्स दे हैव बॉम्ब्ड एवरीथिंग। जो जमीन के 100-200 फुट नीचे थे उसके अंदर भी उन्होंने बम मारे और बहुत बर्बादी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हो गई है। अमेरिका बेसिकली ये चाहता है कि ईरान की जो कैपेसिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की, वो कैपेसिटी खत्म कर दें, इसलिए वहां पे बम मारे जा रहे हैं। Iran fired cluster missiles carrying warheads at Tel Aviv overnight in what state television said was retaliation for Israel's killing of its security chief Ali Larijani. Ali Larijani की मौत जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी, उसके बदले में इन्होंने टेल अवीव पे इन्होंने मिसाइल मारी है और इजराइल इंटरसेप्ट्स एन इरानियन मिसाइल ओवर टेल अवीव ड्यूरिंग तेहरान्स रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। तो ये उसकी फोटो है दोस्तों, ये मिसाइल मारी है, इसको इंटरसेप्ट किया है, इंटरसेप्ट इसको कर लिया था। काफी ऐसी मिसाइल्स उन्होंने मारी थी कि साहब हम बदला लेंगे, उसको इजराइल मैनेज कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। 2 people were killed. Arab Gulf states have also come under renewed Iranian missiles and drone fire after Hezbollah kept up its rocket attacks into northern Israel overnight. An Israeli airstrike caused a large explosion in central Beirut. Israel's military has also hit southern and eastern Lebanon as it intensifies its campaign against the Iran-backed armed group. As the US and Israel continue to attack Iran, the head of the International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, has repeated his call for maximum restraint to avoid a nuclear accident on Tuesday evening. A projectile hit near the Bushehr nuclear power plant, but there were no reports of damage. तो यहां पे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसको भी अब डर लग रहा है, क्योंकि वॉर इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इतना ज्यादा वहां पे बॉम्ब्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे जा रहे हैं
कहीं पे ऐसा ना हो कि ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हो, वहां पे मिसाइल गिरे और वो सब फैल जाए, एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, इसका भी डर है दोस्तों। और यहां पे गल्फ स्टेट्स और अरब स्टेट्स के ऊपर लगातार दर लगातार ईरान जो है वो मिसाइल ठोके जा रहा है। अच्छा, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया। अब क्योंकि इजराइल की जो मिलिट्री है दैट इज वेरी कॉम्पिटेंट, तो इजराइल को डैमेज तो हो रहा है नो डाउट, लेकिन इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को भी ठोक रहा है। लेबनान में अंदर जाके मार रहा है हिजबुल्लाह को, ग्राउंड ट्रूप्स चले गए लेबनान के अंदर, वो वहां पे मार रहे हैं हिजबुल्लाह को, और यहां पे वो ईरान को भी मार रहा है। ईरान उल्टा क्या कर रहा है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल तो उसने जितनी मिसाइल्स, और दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ईरान ने जितनी मिसाइल इजराइल के ऊपर मारी है ना, उससे दुगनी मिसाइल उसने आसपास के जो मुस्लिम देश हैं उन पर मार दी है, जबकि उन मुस्लिम देशों ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया है। यानी कि वहां से कोई हमला नहीं हुआ, बेसिस हैं अमेरिकन हैं, लेकिन वहां से देयर हैव बीन नो अटैक्स। फॉर एग्जांपल दुबई पे मार दिया या अबू धाबी पे मार दिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों, अगर आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि लड़ाई अगर आप कहते हैं इजराइल ने शुरू करी और अमेरिका ने शुरू करी, तो इजराइल की तरफ जो अमेरिका को जवाब दे नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इजराइल के ऊपर मिसाइल होनी चाहिए थी 90% ना, इन्होंने बोला कि मैक्सिमम मिसाइल हम आसपास के लोगों पे मारेंगे, जहां तक पहुंच जाए, क्योंकि इजराइल थोड़ा सा दूर है, जहां तक पहुंच जाए वहां पे तो मारो, चाहे वो गिल्टी हो चाहे वो इनोसेंट हो। अब दुबई का लेना एक ना लेना दो, आपने दुबई में ड्रोन मार दिया, क्यों मार दिया ड्रोन? क्योंकि आपके ड्रोन दुबई तक पहुंच सकते हैं। तो आपने बोला कि गिल्टी और इनोसेंट हम बाद में देख लेंगे, गुनहगार है, मासूम है, ड्रोन जाते हैं ठोक दो पहले। आई थिंक दैट इज द प्रिंसिपल ईरान इज वर्किंग ऑन, कि पूरे के पूरे गल्फ में रायता फैला दो, सबको मारो जिसको मार सकते हो। वो इस नहज पे आके खड़े हो गए ईरानी। और ये दोस्तों हमने एसोसिएटेड प्रेस से लिया है, ये कहता है लुक एट द टॉप इरानियन ऑफिशियल्स एंड द हेड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी टारगेटेड बाय इजराइल। तो ये देखिए खमेनेई, आपको पता ही है 28 तारीख को खमेनेई को मार दिया था। ये अली लरेजानी है, इसको मार दिया लेटेस्ट। गुलाम रजा सुलेमानी है बासिज फोर्स का, इसको मार दिया, ये हमने कवर करा था आज। अली शमखानी, ये पहले मार दिया था, टॉप एडवाइजर हुआ करता था खमेनेई का। मोहम्मद पकपोर, इसको भी मार दिया था, ईरानियन ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसका था ये, इसको मार दिया। अजीज नजरदादा, ये डिफेंस मिनिस्टर था, इसको भी मार दिया। ये बहुत पहले के मरे हुए हैं, जब शुरू में मारा था लोगों को तब 1-2 दिन के अंदर इनकी खबर आ गई थी। मैं टॉप बता रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग अभी मारे गए हैं, मैं कह रहा हूं अभी तक जो सबसे बड़े नाम हैं जिनको निपटाया गया है वो कौन है। यहां पे मोहम्मद शिराजी, हेड ऑफ द मिलिट्री ब्यूरो, एंड अब्दुल रहीम मोसावी, आर्म्ड फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ, इन सबको अभी तक मारा है। और भी कई मरे हैं दोस्तों, अगर आप लीडरशिप की बात करें तो इनके 70-80 लोग मरे हैं लीडरशिप के अंदर, लेकिन ये टॉप नाम है। और ये जो अभी मरा है ये करीब 1-1.5 दिन पहले, अली लरेजानी, ये खमेनी के बाद सबसे बड़ा नाम है, इसको निपटा दिया। यहां पे दोस्तों गल्फ के जो देश हैं वो कह रहे हैं ऑल रेड लाइंस हैव बीन क्रॉस्ड, गल्फ स्टेट्स वे रिस्पॉन्स टू इरानियन स्ट्राइक्स। Gulf states have found themselves on the front line of the Middle East's newest war, and they are angry. Iran has retaliated to US-Israeli airstrikes by firing hundreds of missiles and drones at its Arab neighbors, targeting American military bases on their soil, but also civilian and energy infrastructure. In doing so, it is targeting the Gulf's image as a safe, prosperous hub for travel, tourism, and finance, and disrupting the oil and gas industry at its core. This is a war that has the Arab governments didn't want and tried to prevent. The question is whether they'll be drawn into it by what they have called the treacherous Iranian attacks. All the red lines have already been crossed, said Qatar's foreign ministry spokesman Majid Al Ansari at the press briefing on Tuesday. The attacks on our sovereignty are constant. अच्छा, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग करी, there are attacks on infrastructure, there are attacks on our residential areas, and the effects of these attacks are very clear. When it comes to possible retaliation, all options are with our leadership, but we have to make it very clear that attacks like these will not go unanswered and cannot go unanswered. यानी कि गल्फ स्टेट्स कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे और जरूर देंगे ईरान को, क्योंकि हमने ईरान का जब नुकसान नहीं करा, ईरान ने हमारा इतना भारी नुकसान। देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है दोस्तों, वो आप रिपेयर कर सकते हैं, वो तो पैसे वाला मामला है, बिल्डिंग टूट गई दोबारा बन जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील। जान का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है रेपुटेशनल लॉस। जब आप दुबई के बारे में सोचते हैं, जब आप अबू धाबी के बारे में सोचते हैं, बहरीन के बारे में, ओमान के बारे में, आप कहते हैं यार बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, बड़ी सेफ्टी है, जबरदस्त सिक्योरिटी है, कभी कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज वेरी कांस्टेंट, पुलिस फट से आ जाती है, क्राइम कुछ नहीं है, मतलब वुमेन सेफ्टी। अब यहां पे डेली बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं,
तो वो जो रेपुटेशन थी सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, फाइनेंशियल हब की, मॉडर्न लाइफस्टाइल की, वो तो सब खत्म कर दी इन लोगों ने, ड्रोन मार मार के, मिसाइल मार मार के। तो भाई वो लोग कह रहे हैं साहब सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया और हमने तो आपको कुछ करा नहीं। ये देखिए साहब, आपने ये पाम, दुबई का बड़ा फेमस इमेज है, ये देखिए साहब यहां पे, ये Birds at Dubai's Jebel Al port caught fire due to debris from an intercepted missile. ये मिसाइल मारी बिल्कुल बगल में, जस्ट इमेजिन। ये पाम, जुमेरिया और ये सब जो वहां पे बोलते हैं, ये मैन मेड आइलैंड्स हैं और अरबों अरबों के टोटल प्रॉपर्टी की सारी प्रॉपर्टी मिला लें तो इट्स बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इफ ऑल द प्रॉपर्टीज आर सॉर्ट ऑफ if you value all the properties together, then they're worth billions upon billions of dollars. उसके बिल्कुल बगल में ये देखिए मिसाइल स्ट्राइक हुई है, यहाँ पे पूरा धुआं कर दिया। लेकिन ये जो गल्फ स्टेट्स है, मैं गल्फ स्टेट्स को सिर्फ एक बात बोलना, आई वांट टू टेल ऑल दीज ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, योर सिक्योरिटी इज योर कंसर्न, यू हैव नेवर फोकस्ड ऑन योर आर्म्ड फोर्सेस। आपने कभी फोकस नहीं करा, ठीक है। आपने कभी बोला अमेरिकन को कि बेसिस बना दो, तो उन्होंने बेस बना दिए। फिर आपने किसी को बोला, आपने पाकिस्तान, सऊदी अरब ने, पता नहीं सऊदी अरब को क्या जुकाम लगा था उस दिन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी एक डिफेंस डील साइन कर दी। आज की तारीख में पाकिस्तान इज AWOL, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव, गायब है पाकिस्तान, मुंह छुपाए फिर रहा है कि हमारे ऊपर तो तालिबान अटैक कर रहा है, हम तुम्हारी मदद कैसे करें। ठीक है साहब, कहने की बात यह है कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी और पर डिपेंड नहीं, आपने डिपेंड करके देख लिया। सारे के सारे गल्फ स्टेट्स के अंदर लगभग वहां पे जो बड़े बड़े हैं, कतर ले लो, सऊदी अरब ले लो, जॉर्डन ले लो, आप यू कैन टेक UAE, यू कैन टेक, हर जगह अमेरिकन बेसिस हैं। कर लिया प्रोटेक्ट, आपको हो गया प्रोटेक्ट। आप सऊदी अरब का अरामको में मिसाइल मारी, सब प्रोडक्शन बंद हो गया, रिफाइनिंग बंद हो गई। आपने तो डील साइन करी थी, पाकिस्तान सिर्फ एक पूरी मुसलमान दुनिया का एक न्यूक्लियर पावर है, नंबर 1 फौज है। क्या करा नंबर 1 फौज ने? इसीलिए आपके मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। नोबडी फ्रॉम आउटसाइड विल कम एंड प्रोटेक्ट यू। ये प्लीज ये आप लोग इस गलत फहमी में मत जिए कि ये कोई बाहर से आएगा, उसको हम पैसे दे देंगे, वो कर देगा। कभी नहीं। पाकिस्तानी तो ऐसे हैं कि आपके पैसे भी ले लेंगे, फिर भाग भी जाएंगे। आपसे पैसे ले लिए उन्होंने, 4-5 अरब डॉलर ले चुके हैं आपसे, और आज की तारीख में फोन नहीं उठा रहे आपका। वो कह रहे हैं हमारी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है। अगर आपकी फोर्सेस खुद इतनी सक्षम होती, आपके पास वेपन्स हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड आर्मी चाहिए। आपको अपने आप, ये लेट दिस बी अ लेसन फॉर द गल्फ स्टेट्स। यू कैनॉट डिपेंड अपॉन एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड, यू हैव टू डिपेंड ओनली अपॉन योरसेल्फ। लेट दिस बी अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ यू। अब दोस्तों, ये एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं चाहता हूं आप ध्यान से स्लाइड को देखिएगा। चाइना इग्नोर्स ट्रम्प्स हॉर्मुज रिक्वेस्ट एज द ईरान वॉर डीपन्स एंड हिज बीजिंग ट्रिप स्लिप्स। China won't help the United States reopen the Strait of Hormuz as requested by President Donald Trump, but is probably welcoming the delay in Trump's highly anticipated trip to Beijing as the US risks getting bogged down in the Middle East. The latest developments are unfolding as Trump's Iran war in his third week is faced with mounting pressure as oil has stopped moving through the strait and US allies have refused to step up to secure the strait. That has produced concern that China, the United States' biggest geopolitical rival, could stand to benefit from a war that some say was ill-considered. अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। लोग कह रहे हैं रशिया को हो रहा है क्योंकि रशिया का तेल बिक रहा है। नहीं, रशिया का तेल पहले भी बिक रहा था, अब थोड़ा रशिया को फायदा जो है वो पैसे का है। चाइना को फायदा जो है वो पैसे का तो है ही, चाइना को फायदा जियोपॉलिटिक्स का भी है। आप एक बात समझिए कि ओवरऑल द रियल बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर इज चाइना, द रियल बेनिफिशियरी। और अगर ये लड़ाई जीत जाते हैं, द अदर बेनिफिशियरी वुड बी इजराइल। America has no stakes in the game in the sense that America will, you know, वो बाद में डिक्लेयर करके चले जाएंगे कि हम तो जीत गए। अफगानिस्तान से भी तो गए थे डिक्लेयर करके, इराक से भी गए थे डिक्लेयर करके, वो हर जगह डिक्लेयर करके चले जाते हैं अमेरिकन, ठीक है ना। रियल विक्टर्स आर चाइना, और चाइना ने मदद करने से मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भी नहीं कि फोन उठा के शी जिनपिंग से बोला कि बॉस प्लीज हेल्प मी, ना ना ना, ट्रूथ सोशल पे आई डिमांड एवरीबडी शुड हेल्प मी। ऐसी ऐसी बातें करोगे तो भाई कौन तुम्हें लिफ्ट देगा। दूसरी एक और चीज है कि आज की तारीख में ये डेटा हम पहले भी शेयर आपके साथ कर चुके हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग देता है दोस्तों, एंड I'll share this with you again। तो दोस्तों, बात यह है कि लड़ाई शुरू होने से पहले 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई, उसके पहले ईरान 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे एक्सपोर्ट कर रहा था। लड़ाई शुरू होने के बाद इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, 2.1
मिलियन बैरल्स अ डे, यानी कि 21 लाख बैरल रोज एक्सपोर्ट करने लगा। पहले 20 करता था, अब 1 लाख बैरल में इजाफा हो गया इसका एक्सपोर्ट का। और ये जा कहां रहा है? चाइना जा रहा है। अगर ये चाइना जा रहा है और दुनिया ये समझ रही है कि साहब ईरान सबका तेल रोक रहा है, बात तो ये ना कि ईरान किसी का तेल ना रोके। आप ईरान को तो रोक नहीं पा रहे कि भाई आप दुनिया भर का तेल ना रोको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपने जो प्रॉब्लम्स वहां पे कर रखी है वो ना करो। तो अब दूसरी चीज ये है कि आप चाइना का भी तेल रोक दो। चाइना के ऊपर प्रेशर कैसे बनेगा? चाइना का तेल निकल रहा है, बाकी सबका रुक गया है, क्योंकि ईरान ने ऐसा कर रखा है कि भाई चाइना का जो तेल है, चाइनीज ऑयल, लेट इट पास, stop everybody else's oil. Some Indian oil is also passing through, Indian gas is also passing through. Either Donald Trump has that in mind. That could be one of the things, because that is why he's trying to control that Khadg Island जिस पे उसने बमबारी करी थी। या तो उसका ये प्लान है कि अगर हमारा तेल नहीं गया तो चाइना का भी नहीं जाएगा। Maybe that is something that he has in mind. Nobody knows. और दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है यहां पे। ये देखिए साहब, ये 18 मार्च का है, अल जजीरा का। ये 2 दिन पहले का है। इंडिपेंडेंट कहता है ट्रंप स्नब्स ज़ेलेंस्कीज़ ऑफर टू हेल्प यूएस विद ड्रोन टेक एंड लैशेस आउट एट हिम फॉर नॉट मेकिंग डील विद पुतिन। ज़ेलेंस्की ने बोला साहब आप ड्रोन्स के मामले में आप फंसे हुए हैं, रोज ईरान आपके ऊपर ड्रोन मार रहा है, आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कंट्रोल करें। आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे कंट्रोल करें। ईरान दन दनाता हुआ ड्रोन आपके ऊपर मार रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में मार रहा है। हमें 4 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम रशियन ड्रोन झेल रहे हैं। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम लोग वर्ल्ड लीडर्स बन चुके हैं, बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या हम आपकी मदद करें? ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर करा कि सर वुड यू वांट अस टू हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद करें? डोनाल्ड ट्रंप कहता है द लास्ट पर्सन वी नीड हेल्प फ्रॉम इज ज़ेलेंस्की। यानी कि जो ट्रंप का भला करे सबसे पहले उसकी बेइज्जती करो। जो आपका भला करने की बात करे वो बेवकूफ है, सबसे पहले उसको जलील करो, उसकी बेइज्जती करो। Donald Trump made clear that his personal grudge with Ukraine President Volodymyr Zelensky hasn't abated during a phone interview with NBC News. Speaking with Meet the Press anchor Kristen Welker on Saturday, the president knocked Zelensky for offering assistance to the US and Middle East countries, the latter of which the Ukrainian president said on Friday was seeking his aid in sharing drone detection technology. The last person we need help from is Zelensky. आखिरी बंदा है दुनिया में जिससे हमें मदद चाहिए, वो है ज़ेलेंस्की। ट्रंप ने इसकी बेइज्जती कर दी। अब 48 घंटे के अंदर क्या खबर आती है? यूक्रेन सेंड्स 201 मिलिट्री एक्सपर्ट्स टू काउंटर ईरानियन ड्रोन्स इन द गल्फ। ऐसा कैसे हो गया? पहले इसकी बेइज्जती करी कि भाई तुझसे तो कम से कम मदद नहीं चाहिए, तू अपना काम कर। और फिर यहां पे 201 military experts, more than 200 Ukrainian military experts are in the Gulf region and wider Middle East, helping governments in their defense against Iran's drone attacks, Ukraine's President Volodymyr Zelensky has said. In an address to dozens of members of the United Kingdom Parliament in London on Tuesday, the Ukrainian leader said 201 Ukrainian anti-drone experts are in the region and another 34 are ready to deploy. These are military experts who know how to help, how to defend against Shahid drones. Zelensky said in a speech referring to the Iranian-designed kamikaze drones that Russia has been using in this war against Ukraine since 2022. यही drones हैं दोस्तों, ये ईरानियन drones हैं जो कि ईरान ने बेचे थे रशिया को, और रशिया ने फिर अपने हिसाब से बनाया उन drones को जो रशिया बेचता था यूक्रेन में। तो इन drones के खिलाफ, ये शायद drones हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? अपने खुद के ड्रोन जो इनके ड्रोन को मार गिराएं, ये कैसे होगा? All these things ज़ेलेंस्की सेड, मेरे ट्रूप्स हैं जो 2022 से 2026, इनको 4 साल हो गए, 4 साल से भाई लोग यही काम कर रहे हैं। नाउ वी हैव बिकम एक्सपर्ट्स। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता। और फिर उसके बाद यहां पे डिप्लॉयमेंट हो जाता है। आवर टीम्स आर ऑलरेडी इन द एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरेबिया एंड ऑन द वे टू कुवैत. We are working with several other countries. Agreements are already in place. We do not want this terror of the Iranian regime against his neighbors to succeed, he said. तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ है। चाइना ने मुंह पे मना कर दिया। चाइना ने बोला कि भाई हम कुछ नहीं भेज रहे, जवाब ही मत दो इस आदमी का। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा था कि मैं चाइना आने वाला हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं पोस्टपोन कर दूं। उन्होंने बोला थैंक यू। ठीक है, वहां पे नॉर्वे ने, नेटो कंट्रीज ने, सब ने मना कर दिया। और दोस्तों वहां पे इजराइल जाता है और लरजानी को, जो कि सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत के बाद जो पूरा टेक केयर कर रहा था ईरान का और सब कुछ रन कर रहा था, उसको मार देता है। और सुलेमानी जो बासिज फोर्स कमांडर है, उसको भी मार देता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि एआई वर्कशॉप है, आप जरूर अटेंड करिए। चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाइए क्लिक कीजिए, रजिस्टर योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।